सो व्हाट इफ योइची ट्रेन तानजीरो के सेकंड एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। एंड अगर तुम्हें स्टोरी को अच्छे से समझना है तो तुम पहले उस वाले पार्ट को देख लेना प्लीज। एनीवेज, लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था दी लेजेंडरी डीमन स्लेयर योइची ने तानजीरो को एक स्पिरिट के फॉर्म में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से तानजीरो ने काफी जल्दी सन ब्रीदिंग को अनलॉक कर लिया था। एंड फिर उसने फाइनल सिलेक्शन एग्जाम को बिल्कुल बच्चों का खेल बना के रख दिया था। बट अब चीजें काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली हैं, एज हमारा मेन ट्रियो मोंजीरो, पूरे टाइम सोने वाला पिकाचू एंड द लॉर्ड इनोसके पहुंच चुके हैं माउंट नातागुमो पर, जहां पर पूरी स्पाइडरमैन पूरी स्पाइडर डीमन की फैमिली उनका वेट कर रही है। एंड तुम मेरा यकीन करो, ये वाला पूरा आर्क एनिमे से बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से टेक प्लेस करने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। सो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज और, इस वाली वीडियो को लाइक गोल है 2000 लाइक का, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना। एंड ऑल्सो तुम्हें वीडियो में क्या चीज पसंद आई या फिर नहीं आई, या फिर तुम्हारे पास कोई और भी क्रेजी वीडियोस के आइडियाज हैं तो तुम्हें वो कमेंट्स में जरूर बताना, एज मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। सो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में तानजीरो, जेनित्सु एंड इनोसके के पास एक ऑर्डर आता है उनके मनूस कौओं के थ्रू। मैं इन कौओं को मनूस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सिंगल हैंडेडली मेरे पूरे इन्फिनिटी कासल के मूवी की एक्सपीरियंस की ऐसी तैसी करके रख दी थी। एनीवेज, जिससे पहले मेरे को और ज्यादा गुस्सा आए एंड मैं इन कौओं को एक आध गाली दे दूं, बीकेएल कहेंगे, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। उस पूरे ऑर्डर की वजह से हमारे ट्रियो को माउंट नातागुमो पर जाना है, जहां पर ऑलरेडी काफी सारे डीमन स्लेयर्स जा चुके हैं एंड उनमें से एक भी वापस नहीं आ पाया है। जैसे जैसे वो लोग माउंटेन्स के पास आते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारे पिकाचू की हालत खराब होती जा रही थी। जेनित्सु तानजीरो से कहता है, बहरा है क्या क्यूट भाई के बहन, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा यहाँ पर कितनी ज्यादा अजीब अजीब सी आवाजें लग रही है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है इस माउंटेन के साथ। हमारे लौंडे तानजीरो को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था एंड वो कहता है, जेनित्सु देख, मेरी नाक जर्मन शेफर्ड से भी ज्यादा तेज है एंड मेरे को यहाँ से बहुत सारे डीमंस की बदबू आ रही है। ऑल्सो इस माउंटेन पर कुछ तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, कुछ बहुत ज्यादा पुराना, कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना। ओरिजिनल टाइमलाइन वाला तानजीरो इस वाली सिचुएशन में काफी ज्यादा घबराया, स्टिल डिटरमिन्ड था, बट ये वाला तानजीरो एक अलग ही लेवल का बीस्ट है। इस वाली टाइमलाइन में तानजीरो बहुत ही ज्यादा काम एंड फोकस्ड है। योइची की ट्रेनिंग की वजह से तानजीरो की फाइटिंग स्टाइल ही बदल चुकी है। वो अब सिर्फ अपनी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट वो ऑल्सो हर चीज को एनालाइज कर रहा है एंड ऑल्सो अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हुए चल रहा है। तभी इनोसके कहता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितने डीमंस हैं, मैं सबकी भूंड पाड़ के रख दूंगा, समझ में आया मोंजीरो? तानजीरो चिल्लाकर कहता है, मेरा नाम तानजीरो है, बुरी बुरी जाइमोन, एंड ये टाइम मजाक करने का नहीं है। यहाँ पर जिस तरह के डीमंस हैं हमने उनसे अब तक फाइट नहीं किया है, मैं इनके बारे में सेंस कर पा रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है, जैसे कि ये सब साथ मिलकर काम कर रहे हो। जैसे ही हमारा ट्रियो फॉरेस्ट के अंदर एंटर करता है, उन्हें एक बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग चीज दिखाई देती है। काफी सारे डीमन स्लेयर्स पेड़ों से लटके हुए थे एंड कोई स्पाइडर थ्रेड्स का यूज करके उन्हें पपेट्स की तरह यूज कर रहा था। उनकी बॉडीज तो मूव कर रही थी, बट उनके चेहरों पर बहुत ही ज्यादा डर था। ये सारे के सारे डीमन स्लेयर्स जिंदा तो थे, बट इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था। तभी जेनित्सु कहता है, ओ नो, ये सब के सब जिंदा है एंड ऊपर से ये हमारे आदमी हैं। उन्हीं में से एक डीमन स्लेयर अचानक से हमारे ट्रियो के ऊपर अटैक करता है, बट यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होना चालू हो जाती हैं। ओरिजिनल स्टोरी में हमारे मोंजीरो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपने ही साथ वाले डीमन स्लेयर से फाइट कैसे करे बिना उन्हें मारे, बट योइची की ट्रेनिंग की वजह से तानजीरो को बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन से अटैक करना आ चुका था। तानजीरो जेनित्सु एंड इनोसके से कहता है, इन सबको मैं हैंडल कर लूंगा, तुम लोग जस्ट अपने आप को डिफेंड करो। तानजीरो अपनी सन ब्रीदिंग को एक्टिवेट करता है एंड अभी उसके पास उसका डीमन स्लेयर मार्क तो नहीं है, बट उसके मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं एंड उसकी कटाना के स्विंग्स बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज हैं। तानजीरो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे को जस्ट योइची सेंसे की ट्रेनिंग को याद रखना है, ये स्पाइडर के थ्रेड्स ही मेरे रियल एनिमी है, मेरे को जस्ट स्ट्रिंग्स को काटना है, पपेट्स को नहीं। एंड तभी तानजीरो एक ऐसी टेक्निक का यूज करता है जिसे देखकर खुद हाशिराज भी गीले हो जाएंगे। तानजीरो सन ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म क्लियर ब्लू स्काई का यूज करता है, बट वो उसे मॉडिफाई भी कर देता है। वो अपनी कटाना से बहुत सारे माइक्रो कट्स मारता है, जैसे स्पाइडर के थ्रेड्स तो कट जाते हैं, बट किसी भी डीमन स्लेयर को एक खरोच तक भी नहीं आई थी। सारे डीमन स्लेयर जो कि स्पाइडर के कंट्रोल में थे, वो जमीन पर गिर जाते हैं एंड बेहोश हो जाते हैं। जेनित्सु कहता है, तानजीरो तानजीरो भैया, आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गए? तभी इनोसके बोलता है, ये मेरी फाइट थी मोनितारो, अगर अगली बार मेरे बीच में आया तो तेरा गोजो बना दूंगा। तानजीरो उन दोनों से कहता है, हमारे पास अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, चुमतियो, जो डीमन इन सबको कंट्रोल कर रहा है वो आसपास ही है एंड हमको देख भी रहा है। फिर हमारा ट्रियो फॉरेस्ट के और ज्यादा अंदर जाने लगता है एंड योइची की स्पिरिट तानजीरो के पीछे चल रही होती है, जिसको सिर्फ तानजीरो ही सुन एंड देख सकता है। योइची तानजीरो से कहता है, क्या तुम इसे सेंस कर पा रहे हो तानजीरो? पूरे के पूरे माउंटेन पर किसी डीमन ने अपना कब्जा कर रखा है। तानजीरो बहुत ही ज्यादा चुपचाप बोलता है ताकि जेनित्सु एंड इनोसके उसे पागल ना समझने लग जाएं। वो कहता है, मैं सब कुछ सेंस कर पा रहा हूँ सेंसे, बहुत सारे डीमंस एक साथ काम कर रहे हैं, मैंने पहले
पहली बार ऐसा कुछ देखा है। योरीची कहता है मैंने भी अपने टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशन फेस की थी। डीमंस नेचुरली एक दूसरे के साथ काम कभी नहीं करते हैं, कोई ना कोई पावरफुल डीमन ही बाकी सारे डीमंस को फोर्स कर रहा होगा। तो मैं सबसे ज्यादा चिंता उसी डीमन की करनी है। जिससे पहले तानजीरो योरीची से कुछ भी कह पाता, सबको एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एक फीमेल डीमन स्लेयर को कोई घसीटते हुए फॉरेस्ट के अंदर ले जा रहा था अपने इनविजिबल थ्रेड्स की मदद से। ये सब देखकर इनोस्के चिल्लाता है बहुत हो गया इन लोगों का, इन लोगों को मैं देखता हूँ। तानजीरो इनोस्के से रुकने के लिए कहता है बट इनोस्के उसकी बात को नहीं सुनता है एंड उस लड़की के पीछे चला जाता है। ये देख के तानजीरो भी इनोस्के के पीछे भागता है एंड हमारा बेचारा पिकाचू पीछे रह जाता है। एंड ऐसे करके पूरा ग्रुप स्प्लिट अप हो जाता है, जो कि स्पाइडर फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था। जेनित्सु जो कि पीछे छूट गया था, उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था एंड उसकी किस्मत भी इतनी फूटी हुई थी कि उसे जंगल में ओल्डर ब्रदर स्पाइडर डीमन मिल गया था। वो डीमन अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा था एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो डीमन कहता है एक और चिलगोजा मिल गया, लेट्स गो, आज तो मम्मी खुशी हो जाएंगी। जेनित्सु की फटके हाथ में आ चुकी थी एंड वो कहता है डीमन भैया मैं फाइट करना जानता ही नहीं हूँ, हम इस मैटर को बात करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं। वो डीमन जेनित्सु की कोई भी बात नहीं सुनता है एंड सीधे उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। बट जेनित्सु इतना ज्यादा डर गया था कि वो बेहोशी हो जाता है। एंड तुमको ये तो पता ही है कि हमारा स्लीपिंग पिकाचू कितना ज्यादा डेंजरस है। जेनित्सु की थंडर ब्रीदिंग एक्टिवेट हो जाती है एंड वो एक ही स्ट्राइक में ओल्डर ब्रदर डीमन की गर्दन काट देता है। एंड कुछ टाइम बाद जब वो उठता है, वो अपने पास उसी डीमन के कटे हुए बॉडी पार्ट्स को देखता है, जिन्हें देख के वो फिर से बहुत ज्यादा डर जाता है। जेनित्सु बोलता है कहीं मैं मर तो नहीं गया, कहीं ये हेवन तो नहीं है, नहीं ये हेवन तो नहीं हो सकता, कहीं मैं नरक में तो नहीं हूँ। दूसरी तरफ इनोस्के फादर स्पाइडर डीमन से फाइट कर रहा होता है, बट हमारी स्टोरी में वो ओरिजिनल स्टोरी से डिफरेंट है। एज वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है एंड स्ट्रेटेजिकली फाइट कर रहा है। एज तानजीरो ने जो उसके पपेट्स के साथ किया वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। फादर स्पाइडर बोलता है तो उसी सन ब्रीदिंग वाले बाड़क के साथ है ना जिसने मेरे सारे पपेट्स को फ्री करके रख दिया। इनोस्के कहता है सन ब्रीदिंग, यो का होगा सन ब्रीदिंग, मेरे को नहीं पता तू किस बारे में बात कर रहा है मनुष्य मकड़ी की शक्ल के, बट तू चिंता मत कर, आज तेरे को द ग्रेट लॉर्ड इनोस्के सामा तेरी मनुष्य बॉडी से तेरे को मुक्ति दिलवा देंगे। इनोस्के अपनी डुअल कटाना से फादर स्पाइडर के ऊपर अटैक करता है अपनी बीस्ट ब्रीदिंग का यूज करके। भाई कुछ भी कहो, इनोस्के की ब्रीदिंग स्टाइल का नाम तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, बीस्ट ब्रीदिंग। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है एंड ये वाली फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। एज फादर स्पाइडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड उसने हर जगह पर अपने जाल को फैला रखा था। ओरिजिनल टाइमलाइन में फादर स्पाइडर डीमन ऑलमोस्ट इनोस्के की गुद्दी चटका देता है, बट इनोस्के की बहुत ही ज्यादा क्रेजी पावर ये है कि वो चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करता है एंड उन्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी सीख जाता है। एंड इस टाइमलाइन में वो तानजीरो के साथ ट्रैवल कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। इनोस्के अपने मन में सोच रहा होता है वो गोनपाचिरो हमेशा पैटर्न्स ढूंढने की बात कर रहा होता है एंड ऑल्सो शायद से वो अपने आप को कोई इताची वगैरह समझता है, हर डीमन की वीकनेस होती है। एनीवेज इस मनुष्य मकड़ी की क्या वीकनेस है? इनोस्के उस डीमन के सारे मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने लगता है एंड उसे समझ में आ जाता है कि सारे थ्रेड्स उस डीमन की उंगलियों से निकल रहे थे एंड उन सारे थ्रेड्स की ब्रांचेस स्पेसिफिक थ्रेड से ही कनेक्टेड थी। इनोस्के अपनी स्पाशियल अवेयरनेस का यूज करके उस पूरे एरिया के सारे थ्रेड्स को मैप आउट कर लेता है एंड फिर वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में उन सारे कनेक्टिंग थ्रेड्स को काट देता है एंड ऐसे करके इनोस्के अपनी बीस्ट ब्रीदिंग का यूज करके फादर स्पाइडर डीमन की गर्दन को ही काट देता है। डिसइंटीग्रेट होते होते फादर स्पाइडर बहुत ही ज्यादा शॉक में था एंड वो बोलता है इम्पॉसिबल रुई, आई फेल्ड यू। जब तक हमारे पिकाचू एंड बुरी बुरी जाइमोन फाइट करने लग रहे थे तब तक तानजीरो ने मोस्ट ऑफ द थ्रेड्स के सोर्स को ढूंढ निकाला था। उसको मदर स्पाइडर डीमन मिल गई थी जिसने ऑलरेडी बहुत सारे डीमंस को अपने कंट्रोल में ले रखा था। स्टोरी से हटके मदर स्पाइडर दिखने में तो क्रेजी है, मैं फुबुकी के ऊपर चीट नहीं करूंगा, बट स्टिल मेरे हिसाब से मॉमी स्पाइडर का स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा है भाई। आकाश, हाँ जिराय सेंसे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? तू किसी स्पाइडर मॉमी के बारे में बात कर रहा था ना? मदर स्पाइडर डीमन है, बट हाँ कह सकते हैं। तेरे को तो पता ही है मैं भेदभाव नहीं करता हूँ इन सारी चीजों में। एनीवेज फोटो दिखा चल मेरे को उसकी। ओके आई गेस। ओ माय गॉड, वो डैम। अगर चल मैं चलता हूँ, मेरे को अपनी बानका की प्रैक्टिस करनी है। ओके जल्दी जाओ यहाँ से, मेरे को भी अपनी वीडियो को कंटिन्यू करना है। हाँ, लेकिन एक सेकेंड, जिराय सेंसे के पास बानका कहाँ से आ गई? एनीवेज अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। मदर स्पाइडर तानजीरो को देखकर कहती है एक और नमूना आ गया यहाँ पर, मेरे को तुम जैसे और कितने चिलगोजों को मारना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पर शांति से रह पाएं। तानजीरो बोलता है तुम इनोसेंट लोगों को मारने लग रही हो, उन्हें कंट्रोल कर रही हो अपनी खिलौनों की तरह, तुम्हें अपनी नकली फैमिली बनाने का क्या शौक चढ़ा हुआ है? मदर स्पाइडर ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अब तक वो जितने भी डीमन स्लेयर से मिली थी या तो वो उससे डरते थे या फिर वो उस पर सिंप करते थे, बट तानजीरो ऐसा पहला डीमन स्लेयर था जो कि उससे बिना डरे उससे क्वेश्चन पूछने लग रहा था।
तांजीरो बोलता है ये सब तुम रुई की वजह से कर रही हो ना, वही तुम सबको कंट्रोल कर रहा है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो, तुम ये सब उसके डर की वजह से कर रही हो। ये सब सुनकर मदर स्पाइडर डीमन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक डीमन स्लेयर इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे पता लगा सकता है। वो कहती है तू अपना मुंह बंद रख, तेरे को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो अपने बहुत सारे थ्रेड्स को तांजीरो की तरफ लॉन्च करती है, बट हमारा लौंडा इस सब के लिए बिल्कुल तैयार था। वो सन ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म बर्निंग बोन्स का यूज करता है एंड अपनी कटाना से एक डिफेंसिव फायर स्लैश बना देता है, जिसकी वजह से मदर स्पाइडर के सारे थ्रेड्स जल जाते हैं। तांजीरो बोलता है जो थ्रेड्स तुम यूज कर रही हो वो सिर्फ वेपन्स नहीं है, ये तुम्हें रुई से भी कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें उसके सारे ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। तांजीरो उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि वो उससे बात करना चाहता था। चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, अरे यार आप मत आया करो यार यहाँ पर बार बार बीच में। बेसिकली ये सब योइची ने तांजीरो को सिखाया था कि हर एक डीमन बनने से पहले एक इंसान था एंड हर एक डीमन की अपनी एक कहानी होती है। तांजीरो कहता है तुम भी तो एक टाइम पर एक इंसान ही थी, तुम्हारी भी कोई रियल फैमिली होगी। तांजीरो की बातों को सुनकर मदर स्पाइडर डीमन के हाथ कांपने लग गए थे। वो बोलती है तुम अपना मुंह बंद करो, ये बातें करना बंद करो एंड मेरे से फाइट करो। वो तांजीरो के ऊपर अटैक्स पर अटैक करती जा रही थी एंड तांजीरो उसके सारे अटैक्स को इजीली नलिफाई करते जा रहा था। तांजीरो कहता है मेरे को समझ में आ चुका है, ये रुई जो भी है वो तुम्हें ये रोल प्ले करने के लिए फोर्स कर रहा है। मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, इनमें से कुछ भी रियल नहीं है एंड ये सोच के मेरा खून खोलने लगता है, रियल फैमिली ऐसी नहीं होती है। अचानक से एक मोमेंट के लिए मदर स्पाइडर डीमन के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उसे अपनी एक बहुत ही ज्यादा पुरानी मेमोरी याद आती है, उसकी रियल मदर की मेमोरी, उसके रियल घर की मेमोरी। मदर स्पाइडर बहुत ज्यादा धीरे से बोलती है आई जस्ट वांटेड टू बिलोंग समवेयर, पर तभी अचानक से उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा डर आ जाता है। वो कहती है नो, अगर रुई को पता चल गया कि मैं थोड़ा भी हेजिटेट कर रहा था, उसको लगेगा कि मैं फैमिली को धोखा दे रही हूँ। वो तांजीरो के ऊपर बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली अटैक करती है एंड अपने हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड्स उसके ऊपर एक बार में लॉन्च कर देती है। बट तांजीरो सन ब्रीदिंग के 11 फॉर्म ड्रैगन सन हेलो डांस का यूज करके अगेन उसके सारे थ्रेड्स को काट डालता है। उसकी कटाना अब मदर स्पाइडर की गर्दन पर थी एंड वो जितनी ज्यादा स्पीड से हो सके उतनी ज्यादा स्पीड से उसकी गर्दन काट देता है, उसे एक पेनलेस मौत देने के लिए। तांजीरो बोलता है आई एम सॉरी तुमको इतना सफर करना पड़ा, आई होप तुमको नेक्स्ट लाइफ में एक रियल फैमिली मिल जाए, एक फैमिली जो कि लव के ऊपर बेस्ड हो, ना कि डर के ऊपर। डिसइंटीग्रेट होते टाइम मदर स्पाइडर स्माइल कर रही होती है, एक जेन्युइन स्माइल जो कि उसके चेहरे पर न जाने कितने सालों से नहीं आई थी। वो कंप्लीटली गायब होने से पहले बोलती है थैंक यू मेरे को आजाद करने के लिए। हमको दिखाया जाता है कि इस मोमेंट पर योइची की स्पिरिट भी तांजीरो के पीछे आ चुकी थी। योइची बोलता है तुम काफी ज्यादा अच्छे से सीख रहे हो तांजीरो, कंपैशन इज नॉट वीकनेस, इट इज द मार्क ऑफ अ ट्रू डीमन स्लेयर। सो भाई लोग आज वाला एपिसोड में इतना ही था, बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि स्टोरी यहाँ से क्रेजी होने वाली है। मैं तुम्हें स्पॉइलर वगैरह तो नहीं दूंगा, बट नेक्स्ट वाले एपिसोड में एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज होगी। मैं तुम लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, इस वाली लाइन को याद रखना, कंपैशन इज द मार्क ऑफ अ ट्रू डीमन स्लेयर। एनीवेज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड 2000 लाइक जल्दी करवा दो ताकि नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्दी से जल्दी आ सके। ऑल्सो अगर तुम्हें डीमन स्लेयर के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की रैंकिंग देखनी है तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं गोकू हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो कामेहामेहा जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती स्ट्रीट से।